पहले अपन समझते हैं मार्केट का। हमने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने क्या क्या कामकाज किया और अपन लोगों ने कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक किया, आइए थोड़ा सा उससे बात करते हैं। उसके लिए एक और लाइन में खींच देता हूँ। मेरा जो अगली टारगेट थी वो आई थिंक ये वाली था, 600 का। ठीक है, आइए। और बड़ी ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कुछ लोग न्यू होंगे तो कोई बात नहीं। मैं अभी एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो, आइडिया ना मिले, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात चल रही होती है। जो आप ट्रेडिंग जो कर रहे हो वहां पे, अगर आप ऑलरेडी पहले से कर रहे होंगे तो अपन उसी पे बात करेंगे, जो निफ्टी बैंक निफ्टी एक्चुअली क्या है। और कुछ न्यू होंगे तो मैं आज उस पे भी थोड़ा सा टाइम लूंगा और 5-7 मिनट 10 मिनट उस पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले कल का स्ट्रेटजी, आज तो मार्केट बंद थी, कल का क्या था और आगे नेक्स्ट क्या होगा, वो उस पे थोड़ा सा बात करके और फिर अपन उस पे आते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए। ठीक है, तो आइए स्ट्रेटजी देख लेते हैं। देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल बात किया था, जो मार्केट में अपन को कब कहाँ क्या लेना है। ठीक है, तो देखिए हमारी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल था, बहुत सिंपल। जो मार्केट 4 तारीख की बात कर रहा हूँ, मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट, जो दिल करे मार्केट खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है मार्केट में। अ, मैंने बोला था मार्केट 810 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो नो डाउट देन वी विल बाई कॉल। मतलब मैं इसके एटलीस्ट 800 के ऊपर ही मैं क्या सोचूंगा, कॉल सोचूंगा। ठीक है, इसके ऊपर ही मैं क्या सोचूंगा, कॉल लेना सोचूंगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ये रेड कैंडल बनाया है, इट मींस मार्केट ने इसी के आसपास खुली होगी। मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, नीचे आई, और ये आई थिंक थोड़ा ज्यादा मोटा पेन हो गया, मैं थोड़ा पतला लेता हूँ। तो मार्केट उसके बाद यहाँ से बहुत शानदार नीचे आई। इट मीन्स मैंने बोला था अगर 800 के ऊपर नहीं निकलती है तो आपको क्या करना है, पुट के बारे में सोचना है। पहली टारगेट आपको आई थिंक 730 का था, 730 के पहला टारगेट मिलेगा। 730 के आई थिंक 730 आपका यही था, एक झटका में आपको मिला। उसके बाद इसके नीचे मार्केट निकलती तो फर्दर फिर से पुट लेना था, और अगली टारगेट हमारी 600 की थी। ठीक है, ये हमारी टारगेट थी। मार्केट नो डाउट आपको जो परेशान किया, मैं इतना अच्छा मार्केट नहीं बोलूंगा क्योंकि मार्केट ने एक झटका में दिया, उसके बाद एक रेंज बाउंड मार्केट फंसी। ठीक है, फर्दर फिर से मार्केट गिरी, उसके बाद फर्दर फिर से मार्केट ने क्या किया, रेंज बाउंड हो गया। इस रेंज बाउंड, वो भी खासकर एक्सपायरी के दिन। तो जब एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है तो बिलीव मानिए अधिकांश एट नो डाउट, अगर आप वेट कर लिए इसके इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करके और जब ब्रेकडाउन दिया तो आप इसमें बैठ जाओगे, तो नो डाउट आप बहुत अच्छे पैसे निकालोगे। लेकिन इस तरह के मार्केट में क्या होता है, आपको बहुत पजल कर देगा। आपकी पेशेंस यहाँ पे आपका जवाब दे देगा, जो नहीं 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 यार मैं नहीं करूंगा, या जो हो गया अब। क्योंकि इसमें देखो क्या होगा, कॉल लो पुट लो, अगर 5-7-10 पॉइंट ले रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं ले रहे हो तो आपको 10-15 पॉइंट मतलब 1000-2000 का प्रॉफिट दिखाएगा, एक झटके में लॉस, प्रॉफिट लॉस, इस टाइप का। तो बहुत टफ हो जाता है, खासकर एक्सपायरी के दिन ऐसी मार्केट होती है तो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। ये तो था प्रीवियस, जो मार्केट ने कैसे कामकाज किया क्या था। अब आइए बात करते हैं मार्केट नेक्स्ट कैसे कामकाज कर सकती है, वो कल कैसे मार्केट कामकाज करेगा। ये थोड़ा सा एक बार डे के चार्ट पे चलते हैं और डे के चार्ट पे देखते हैं मार्केट ने किस टाइप के कैंडल बनाई है और क्या हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे कैंडल है, मैं इस सब को डिलीट कर देता हूँ डे के कैंडल पे, क्योंकि अभी आई थिंक जरूरत नहीं है इस सब का। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर ही देता हूँ, फिर बाद में डाल देंगे। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, मैं सारे के सारे कैंडल को डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से मार्केट को समझ सको, देख सको। और ये वही सब लेवल है जहां से मैं ऑलरेडी मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरेगी तो क्या होगा, बढ़ना है तो क्या होगा। ठीक है, ये आइए ये दो तीन रहने देता हूँ। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से देख सको। अब आइए बात करते हैं मार्केट। देखिए डे के चेक कैंडल पे नो डाउट बहुत शानदार, बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, लेकिन रेड कैंडल बनी है और जस्ट जो मार्केट की सपोर्ट है वो भी मार्केट की सपोर्ट इसी लाइन पे है। इट मीन्स मार्केट को अगर रिवर्स होना है तो इसी लाइन से मार्केट को रिवर्स भी होना है। तो आइए देख लेते हैं मार्केट का वो सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, और वो है 550 का। ठीक है, मार्केट नो डाउट 600 के अराउंड बंद हुई है और मार्केट 550 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। मेरे को नहीं लगता 550 के नीचे अभी मार्केट को जाना चाहिए, अगर जाती भी है तो भी मार्केट शायद ऊपर आ जाएगी, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन लोग को क्या करना है, एक तो 550 इट मीन्स जो 25,500 की जो लेवल है, वो एक ऐसी, आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट इसके नीचे अगर या इसके आसपास आती है तो भी एक बाउंस मार्केट दिखाएगी, एटलीस्ट 100-150 पॉइंट का मार्केट बाउंस दिखाना चाहिए। ठीक है,
तो मार्केट 500 पे आने नहीं देगी, मार्केट को घुमाना होगा तो 550 तक आ सकती है, उसके बाद मार्केट एक बाउंस दिखा सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया तो बिलीव मानिए, जैसे इस तरह से जो गिरावट आई थी, इस तरह से फर्दर कम से कम यहाँ पे 600-700 पॉइंट की गिरावट देखा जा सकता है 500 के नीचे। मतलब फिर से वही 24,800 के आसपास फिर से हम आ जाएंगे। लेकिन उसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे, वो देखेंगे अभी डे के कैंडल पे क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मार्केट में क्या दिख, यहाँ पे अपन लोग क्या देख पा रहे हैं। ये तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके थे, ये भी हमने बहुत बड़ी मूव देखे यहाँ से। अब मार्केट में ही बस कुछ नहीं है, बस रिजेक्शन था इसका, जो कि हमारे पास जो भी था वो इस लाइन की है, ठीक है। इस लाइन के पास हम सपोर्ट बता रहे हैं, जो इस लाइन से मार्केट को एक बार मेरे को लगता है रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो फिर एक और अच्छा गिरावट यहाँ से देखा जा सकता है, बट अभी उम्मीद नहीं है, अभी एटलीस्ट कल का तो नहीं लग रहा। बाकी तो देखते हैं, मार्केट जो जो होगा आपके सामने होगा। तो अपन को देखिए क्या सोचना है। अपन को सोचना है, अगर अपन को गैप डाउन मिल जाए और वो अपन का पॉइंट हो 550 के आसपास, ठीक है, 550-30 के आसपास। 25,000 कॉमन है तो आप लगा लेना या समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 25,550 के अगर आसपास मार्केट मेरे को मिलती है, देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल बाई करना चाहूंगा। बस शर्त क्या है, यहाँ पे जो भी एक ग्रीन कैंडल बनती है 5 मिनट का या 3 मिनट का, उसकी लो हमारी क्या होगी, स्टॉप लॉस होगी, एस सेल होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस के मतलब है, जो लेट से मार्केट आपने यहाँ पे कॉल लिया और मार्केट इसके नीचे आ गई, इस पॉइंट के नीचे, तो आपको तुरंत कॉल को एग्जिट करना है, बेचना है, चाहे उसमें 200, 500, 1000 जितनी भी आपको लॉस दिखाए, बेच के तुरंत आपको यहाँ पे फुट भरना है। एटलीस्ट जो यहाँ पे आपने दिया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 550 के आसपास मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, और स्टॉप लॉस मेरा बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, जस्ट 530 का होगा। अगर 550 के आसपास अगर ग्रीन कैंडल बनती है 3 मिनट का, तो मेरा 530 का स्टॉप लॉस होगा। जैसे फिर इस 70 को क्रॉस कर जाती है, 70-80 के आसपास अगर आ जाती है अंदर, तो फिर हमारा डर खत्म हो जाएगा, जो अब मार्केट फुट में नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट जब तक 100-200 पॉइंट ऊपर नहीं आती है। तो कल के लिए मार्केट मेरे को लग रहा है कल आपका अप ट्रेंड में रहेगा। तो आपको क्या करना है, कल पुट के बारे में सोचेंगे तो सही, बट लॉट साइज कंट्रोल रखेंगे कल पुट में, भरेंगे नहीं, लॉट साइज पे कंट्रोल रखेंगे कल पुट साइज में, ठीक है। पुट साइड में, पुट साइड में आपको कॉल लॉट पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इट मीन्स जल्दीबाजी में आप इस तरह का जो कैंडल है, अब मेरे को नहीं लगता जो इस तरह का एक और कैंडल दे कल के लिए, शायद नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को अगर गिरना भी होगा तो एटलीस्ट कम से कम इसके 50% मार्केट के आसपास इसके एक ग्रीन कैंडल के पास, रेड कैंडल के पास आना चाहिए, उसके बाद एक गिरावट दिखा सकती है, ठीक है। तो कल देखिए, कल हम क्या सोच रहे हैं, कल अपन को कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, आइए बात करते हैं। थोड़ा सा चलते हैं डे के चार्ट पे देख लिया हमने। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो सकता है एक बहुत जबरदस्त ग्रीन कैंडल खड़ा कर दे। ये जो आपका जो कैंडल बनी है रेड कैंडल, ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल ढक दे इसको, ठीक है, पॉसिबल है। अब आइए बात करते हैं, थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कहाँ पे कॉल और पुट लेंगे। आइए मैं 5 मिनट के कैंडल पे आता हूँ, और यहाँ से बात करते हैं मार्केट में कहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये थोड़ा जूम कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए, मेरे को अगर लेट से मार्केट 600 पे बंद हुई है, राइट, मेरे को अगर कॉल में एंटर लेना है तो दूर है बहुत, लेकिन फिर भी देखते हैं मैं कॉल में एंट्री कब ले सकता हूँ। तो मेरे लिए जो कॉल की एंट्री बन रही है वो एक्चुअली 680 के ऊपर बन रहा है, ठीक है। 680 के ऊपर बन रहा है, यस, ठीक है। 680 के ऊपर है, 680 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती है 25,680 के ऊपर, तब तक हम कॉल के बारे में भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो, मार्केट आपका गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, जो मर्जी खुल जाए, ठीक है। मैं एक लाइन यहाँ भी सेट कर देता हूँ, 580 ले लो इसको भी, बस 100 पॉइंट का है। 500, ठीक है, 85-80। देखो, आपको यहाँ पे भी एक 100 पॉइंट का रेंज है, ये आपके लिए एक्चुअली इसको मार्क करना पड़ेगा। ये जो रेंज है आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है, ये वाली। अगर लेट से मार्केट इसके बीच में फंसी है तो NTZ आपको लिखना पड़ेगा, नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो क्या करना है, मार्केट लेट से नीचे खुली है या कुछ इसके अंदर आती है, कुछ नहीं सोचने का, यहाँ पे अपन को कॉल लेना है। और पहली टारगेट आपका 680 का होगा, 680 के पास आपको जो भी कॉल आपने लिया है बुक करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट को निकलने देना, फिर रिटेस्ट करने देना, फिर इसके ऊपर यहाँ निकलती है तो फिर मैं कॉल लूंगा फर्दर फिर से। और नेक्स्ट टारगेट मेरा जो होगा वो फिर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 750-60 के आसपास का होगा। और जब
60 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर मैं बहुत अच्छे खासे कॉल में, आराम से कॉल में बैठूंगा और अगली टारगेट आपको बहुत जल्द 960 का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 960 को, इट मीन 760 के मार्केट ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर आपको यहाँ से 200 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, मार्केट में कुछ जल्दीबाजी नहीं करने का, बहुत शिद्दत के साथ बहुत प्यार से मार्केट को टैकल करेंगे। जहां भी कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कुछ मार्केट में आपको लगे जो मैं पजल हो रहा हूँ, कुछ नहीं करने का, ठंडा पानी पीना है। अब तो ठंड की सीजन आ गई है, तो गर्म पानी पी सकते हो, लेकिन अभी भी ठंडा ही पीना है, नॉर्मल पानी। और जबरदस्ती पीना है 2 गिलास, और अपने आप को एकदम काम डाउन रखना है, एकदम शांत करने की कोशिश करना है। 10 मिनट 5 मिनट कुछ मत ट्रेड लो, मार्केट को जस्ट देखो, आपको बहुत अच्छा खासा एक दिखने लगेगा जो अब मार्केट यहाँ से रेडी है ऊपर के लिए या डाउन के लिए। एक झटका में, ओनली वन शॉट में आपको जो भी लॉस में या प्रॉफिट में बैठे हो, जो चाह रहे हो, वो मार्केट आपको दे देगी। मैं आपको हमेशा बार बार बोल रहा होता हूँ, जब आप बस मार्केट से कभी फाइट मत करो, डोंट फाइट विद मार्केट, मार्केट के साथ आपको फाइट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा बायस नहीं होना है। मार्केट में कुछ नहीं है सर, जस्ट 4 5 चीजें पे आप फोकस कर लो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता यहाँ से कमाने के लिए। लेकिन वो डिसिप्लिन जरूरी है। इस मार्केट को आप एज ए बिजनेस लो, जो रैंडम ट्रेडिंग सब करना था करके छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही शिद्दत के साथ हम प्ले करेंगे और ये सारे चीज होते हुए आपको दिखेगा कल। तो कल मैंने आपको बहुत ही सीधा सिंपल सा बता दिया। आइए थोड़ा सा उसको समराइज कर देता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। बाकी तो आइए मैं बात कर लेता हूँ, मैंने समराइज कर देता हूँ बहुत सिंपल। मैंने बोला जो मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, जो मर्जी खुल जाए, 680 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल। मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा। ठीक है, अच्छा मेरा जो स्टिक स्टॉप लॉस होगा जस्ट 20 पॉइंट का होगा, 660 का होगा। इट मीन्स 680 के ऊपर गया। अच्छा लेना कैसे है ट्रेड, कुछ लोग कंफ्यूजन होते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको स्ट्राइक प्राइस भी बताता हूँ। मैंने बोला 25,680 के ऊपर आने पे मैं क्या करूंगा, कॉल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है वो क्या करना है, जब 780 वाला ले रहे हो तो दो आप स्ट्राइक प्राइस देखो क्या कर लग, एक आप 650 का ले सकते हैं। कल आपका आपका रहेगा। ठीक है, मतलब आप ले सकते हो दूर का। तो आप जब 680 पे हो तो आप 700 पे जा सकते हो। अच्छा 750 पे जा सकते हो। ठीक है, बस ज्यादा नहीं जाना, बस 150 100 से 150 पॉइंट ऊपर जाना है, वो भी जब आप एक्सपायरी से 2 3 दिन दूर होते हो। जब आपका एक्सपायरी 1 2 दिन रह जाता है तो आपको इन द मनी में आना होता है। इट मीन्स जब आपको कॉल लेना है तो 650 ले सकते हैं, 600 वाला ले सकते हैं, और इन द और सेफ खेलना चाहते हो तो 550 वाला ले सकते हैं। बस जो सबसे ज्यादा आपको मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा वो 650 का रहेगा। जब आप 680 पे हो तो 750 आपका वो स्लाइड एट द मनी कहलाएगा, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। ये आपका क्या हो रहा होगा, लेट से 110 पे है तो 10 10 12 15 होते हुए अचानक 150 150 पे जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लास्ट करेगा। यहाँ पे क्या क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो रहा होता है, आपका गामा ऐड होता है, और जो थीटा है वो वहां पे डीके बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक गाड़ी का, जो गाड़ी अगर पार्किंग में है और उसको स्टार्ट कर रखे हो तो फ्यूल ड्रेन होगा। लेकिन जब उसको रोड पे आप दोहरा रहे हो तो उसी फ्यूल में आप जितना चाहोगे स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम आपका कम लगेगा और वहां पे आप रीच कर जाओगे, पहुंच जाओगे। यही चीज यहाँ मार्केट में भी हो रही होती है। जब मार्केट एक रेंज से अगर ऊपर निकलती है और थोड़ी सी अगर 100 150 पॉइंट बस कंटिन्यू अगर चल रही होती है तो आपका प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ऐड हो जाती है। टाइम वैल्यू आपको पता है, जो टाइम वैल्यू टाइम के साथ साथ वो उसका प्राइस डीके होते जा रहा होगा। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू वो होते हैं जो आपका निफ्टी का प्राइस और प्लस जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, उस स्ट्राइक प्राइस की जो भी डिफरेंसेज है, ठीक है, वो आपका इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। ठीक है, अगर और वो कुछ को माइनस किससे करना है, जस्ट इससे करना है। आपका ये इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, आपको स्पॉट प्राइस करना है, स्पॉट प्राइस माइनस आपका स्ट्राइक प्राइस करना है। ये अगर प्लस में है तो इट मीन्स जितना प्लस में आ रहा है उतना ही आपका इंट्रेंसिक वैल्यू, अगर माइनस में तो माइनस में होता नहीं है कुछ भी, तो वो जीरो के बराबर, वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। ठीक है, कोई भी प्रीमियम लेट से आपका 110 का कोई प्रीमियम है तो इसमें ये दो चीज से बनता है, एक इसमें आपका एक इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, दूसरा टाइम वैल्यू होगा। ठीक है, दूसरा आपका टाइम वैल्यू होगा, ये दोनों से मिलके होगा। अगर लेट से मान लीजिए इसमें 90 रुपए इंट्रेंसिक वैल्यू है तो 20 रुपए आपका इसमें टाइम वैल्यू है। इट मीन्स अगर मार्केट इसी रेंज में बंद होता है तो आपका 20 रुपए का नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, होगा मतलब ये जीरो हो जाएंगे, इसमें एक्चुअल प्राइस 90 रहेगा,
इसको अच्छे से समझने के लिए जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन आप जरूर ऑप्शन चेन देखिएगा। वहां पे आपको सारा चीज इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं आपको। अभी हमने कॉल के बारे में बात कर लिया, अब आइए पुट के बारे में बात कर लेते हैं। पुट पे भी आपको समझ में आ चुका होगा जो मेरे को पुट कब लेना चाहिए और कहाँ लेना चाहिए। देखिए, कल मार्केट में अगर मेरे को पुट लेना है तो अभी मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, मैं बहुत जल्दी एंट्री भी ले सकता हूँ। और वो एंट्री में ले सकता हूँ कहाँ पे, 570 के नीचे। अगर लेट से मार्केट 570 के नीचे निकलती है देन वी विल बाई पुट। मैं यहाँ पे पुट बाई करूंगा। मेरी जो पहली टारगेट होगी, मैंने बोला, जो छोटा रहेगा, लेट से 570 के जब नीचे नीचे निकलते तो 550 से नहीं घूमेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 530 के आसपास आपका वो पहली टारगेट रखनी है, छोटी सी। 530 500 तक आएगी, उसके बाद क्योंकि नोबडी नोज मार्केट इस तरह से तो आएगी, लेकिन कहाँ से रिवर्स हो जाए, कहाँ नोबडी नोज, कोई नहीं जान रहा होता, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने बोला जो पुट साइड में क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा लॉट साइज पे कंट्रोल रखेंगे, ओनली वन रखेंगे। और मार्केट अगर नीचे की तरफ दिखा रही है तो वो भी मैं पुट कब लूंगा, कम से कम मार्केट को 1 से 1.5 घंटा दूंगा, ठीक है। दो चीज, मार्केट कल गैप डाउन खुल गया, फ्लैट खुल गया और मार्केट 550 के आसपास आ रहा है, तो 550 के ऊपर तो अपन को कॉल के बारे में ही सोचना है। लेकिन उसके नीचे निकलती है तो बहुत कम लॉट के साथ उसमें हम बैठेंगे और बहुत उसमें डर के, आपको डर कर बैठना पड़ेगा। लेकिन 500 के नीचे जब निकल जाती है तो हमारा फिर पुट के लिए डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं कॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, मैं कॉल को तब तक सोचूंगा जब 550 के ऊपर है, ठीक है। या दूसरा, 550 के ऊपर है कॉल सोचेंगे, 680 के ऊपर है कॉल सोचेंगे, ठीक है। पुट के बारे में दो जगह सोच सकते हैं। लेट से मार्केट गैप अप खुल गई 700 के अराउंड, ठीक है। गैप अप खुली और मार्केट इसके नीचे निकल गई 680 के, तो मैं यहाँ पे पुट सोचूंगा। और बहुत कम, मतलब आज के क्लोजिंग तक मैं सोचूंगा। और उसके बाद यहाँ से अगर रिटेस्ट मार्केट करती है तो देन वी विल बाई कॉल, मैं फिर से यहाँ पे कॉल सोचूंगा। या ज्यादा गैप अप नहीं खुला, इसी के आसपास खुला, 650 630 640, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट को नीचे आने दूंगा एटलीस्ट आज के क्लोजिंग तक। ये मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं लूंगा। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा तो फिर मैं कॉल लूंगा। और मेरी जो स्टॉप लॉस होगी बस यही होगा, यहीं से 10 पॉइंट नीचे। लेट से 600 से मार्केट मूव रिवर्स हो गई, घूम गई, तो मेरा जस्ट 590 का स्टॉप लॉस होगा बस। आराम से कॉल में बैठेंगे बड़ी शिद्दत के साथ, और उसमें आपको आराम से 50 60 70 पॉइंट मिल जाएगा, वन शॉट में मिल जाएगा। और उस तरह से बुकिंग करते चलेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट है, कुछ मन में क्वेश्चन है तो अब आप लोग पूछिए। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। मैं आपको सेंसेक्स की बताता हूँ क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में आपको 550, उसमें भी 100 पॉइंट की दूरी पे है, मतलब इसमें आप सेफ्टी के साथ जाना है आपको। तो सॉरी, सेंसेक्स में अगर आपको जाना है तो सेंसेक्स में आपको 550 के ऊपर सोचना होगा। क्योंकि 550 की एक ऐसी लेवल है जो मार्केट को थोड़ा सा कंफ्यूज करके आपको नीचे ला सकती है। तो लेकिन 550 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, 83,000 है, अच्छा वो 58 था। तो आपको 550, यस 550 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपको लेना है। लेकिन यहाँ पे पर वही 200 पॉइंट का रहेगा। इट मीन 750 के अराउंड, 750 के अराउंड इसके पास तो आपको हर हाल में, अगर मान लो यहाँ कॉल ले रहे हो तो बुकिंग करना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो फर्दर फिर से 200 पॉइंट, वो 200 पॉइंट का रहेगा। अच्छा, नीचे के लिए फिर वही, नीचे भी आपको थोड़ा सा वेट करके इसमें जाना, 83,400, ठीक है। 400 के पास, इट मीन्स मैं इसको समराइज कर दूं तो देखो, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल लेवल है। ये मैं इसका कर ही देता हूँ। देखो, आपको लाइन खींचनी है 1 2 3, ठीक है, 3 लाइन खींचना है। पहला लाइन आपको खींचना है 83,550 का, ठीक है, 550 का। जो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो अपन को क्या लेना है, कॉल लेना है। इट मीन्स इसके नीचे आ गया तो पुट सोचना है, ठीक है। बहुत सिंपल, मतलब मार्केट को ज्यादा कुछ नहीं करने का। और नीचे के लिए जो टारगेट होगा वो देखो 150 पॉइंट का, इट मीन्स 400, ठीक है। अच्छा, ई वाली जो आपका रहेगा 200 पॉइंट, इसमें 83,750 का आपका टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट निकलती है तो आपको एंट्री कैसे लेना है, मार्केट को ऊपर जाने देना, नीचे आने देना, फिर यहाँ से कॉल लेना, ठीक है। यहाँ से कॉल लोगे, आपकी जो टारगेट होगी वो आपका 83,700 का। इसके बाद ऊपर मार्केट को 5 10 मिनट आधा घंटा से रहने देना। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर तोड़ती है इस तरह से बना के, रेंज रेंज बाउंड बना के, तब फर्दर फिर से हम कॉल लेंगे। और यहाँ से भी 200 पॉइंट देखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार आप टाइम देख लेना। जो 3 बजने वाला तो नहीं है, क्योंकि उसके होगा तो फिर जब तक चल रहा है चलने दो, जहां भी रुकने की कोशिश कर रहा है आप एग्जिट मार जाओ, बस से निकल जाओ। क्योंकि कल मार्केट में, कल मेरे को लग रहा है तेजी दिखना चाहिए, बट इसका एक्सपायरी रहेगा तो थोड़ा सा मार्केट में दबाव मिलेगा।
तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। मतलब इस तरह के पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना है। अगर इसके नीचे आ गया, फुट के बारे में सोचो। ठीक है, 400 के नीचे आ गया, फुट के बारे में सोचिए। अगर 400 पे आपको मौका मिल रहा है, ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे कॉल सोच लो, यहाँ पे भी 150 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर इसके ऊपर निकली, फिर इस तरह का। तो आप पॉइंट टू पॉइंट चलना है। मतलब आपको रेंडम ट्रेड से बचना है, जो नहीं नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, जो मन आ गया, कभी कॉल कभी पुट वो ले लिए, उससे बचना है आपको। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।